हेलो दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम है वो 1 फरवरी 2021 से होने वाला है। तो प्रायः चूँकि लॉकडाउन था और लॉकडाउन के बाद यदि कोचिंग सेंटर खुला भी है तो कोचिंग सेंटर में प्रायः फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का तो पढ़ाई होती है, बट हिंदी और इंग्लिश में हमारे विद्यार्थी जो है पीछे हो जाते हैं। इसलिए ऐसे तो इस चैनल पर आपको कंपटीशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं, बल्कि वो 9th का हो या फिर 10th का या फिर 11th का हो या फिर 12th का हो, तो इससे रिलेटेड बताए जाते हैं। लेकिन अब चूँकि एग्ज़ाम इंटरमीडिएट का 1 फरवरी से ही होने वाला है, तो इसलिए विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अभी तत्काल में कंटिन्यू रूप से, लगातार रूप से हम हिंदी का वीडियो बना रहे हैं। और हिंदी का वीडियो में भी दोस्तों बात ऐसा है कि कहानी यदि रहता है तो विद्यार्थी लोग स्वयं पढ़ सकते हैं, लेकिन कविता जो होता है उसको मेन समझना, उसके सेंस को समझना, ये टिपिकल होता है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और आपको यह सुझाव दिया जाता है कि बच्चों डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर लिखना प्रारंभ न करें। आपके पास यदि हिंदी का बुक है तो बुक जो है जब मैं समझाने लगूं तो उस बुक को संगे संगे आप पहले मिला लीजिए, पहले पढ़ लीजिए। यदि आप पढ़े हुए रहोगे तो क्वेश्चन आपको बनाने का, क्वेश्चन आपको लिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम में यदि पूछेगा तो आप निश्चित रूप से बना दे सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास बुक है तो आप निश्चित रूप से जब हम पढ़ाएंगे तो उसको मिला के रखेंगे, है ना। और एक बार फिर से कहते हैं कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू तुरंत मैसेज पहुंच जाए। और यदि आप पुराने हो और आपके किसी रिलेटिव को यदि इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देना है तो उनकी सुविधा के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो बढ़ते हैं बच्चों, जो टॉपिक है आज का कविता है वो पुत्र वियोग है। इसके जो कवि हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान है, ऐसे तो ये कवित्री हैं लेकिन कवि ही लिखा जाता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। मेन आपको देखिए चैप्टर के हेडिंग से ही आपको पता चलेगा कि लिखा हुआ है पुत्र वियोग। अब खुद सोचिए कि एक माँ है या एक बाप है तो उनके लिए अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा कठिन और दुर्लभ कार्य क्या होता है, तो उनके रहते भर में उनके बेटा की मौत हो जाना, यही एक सबसे बड़ा सदमा होता है जो कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाता है। तो इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे कि पुत्र वियोग होता है, पुत्र के लिए आखिर एक माँ और बाप क्या क्या चीज़ करते हैं, कहाँ कहाँ मिन्नतें मांगते हैं, और उसके बाद यदि पुत्र जो है उनसे दूर हो जाता है, उनसे जुदा हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उन पर क्या क्या आफत आ जाता है, यही इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बच्चों आप लोग किताब अपना निकाल लेंगे और जब मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, तो आप भी अपना बुक में से समझेंगे, है ना, और अच्छे से देखेंगे। बिल्कुल कहीं पर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ। आज दिशाएं भी हंसती है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। देखिए कवि जो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं वो कहती हैं कि अब तक मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यानी कवि का जो, कवित्री का जो खिलौना है वो उसका पुत्र है ना। और उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है जिसे वे काफ़ी प्रेम करती हैं। प्रत्येक माँ अपने बच्चों से काफ़ी प्रेम करती है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि आज दिशाएं भी हंसती हैं। माने इतना हम बच्चा को प्यार करते थे, अपने पुत्र को प्रेम करते थे कि दिशाएं भी हमसे जलन करती थी, लेकिन जब हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई तो आज दिशाएं भी मुझ पर हंस रही है उल्लास विश्व पर छाया। उल्लास में हो गया हर्ष,
खुशी, है ना, यानी पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में जो है आज खुशी हो गया है। क्यों खुशी हो गया? क्योंकि हमारे पुत्र हमसे जुदा हो गया। मेरा खोया हुआ खिलौना, फिर वही बात हो गया कि मेरा खोया हुआ खिलौना, यानी कभी का खोया हुआ खिलौना क्या है? तो उनका पुत्र है ना, अब तक मेरे पास ना आया, यानी मेरे पास नहीं आया। आगे बढ़ेंगे, देखिए, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। अभी आप लोग देख रहे हो बच्चों कि अभी ठंड का मौसम है, तो एक माँ जो है अपने छोटे से बच्चे को क्या करती है, इस डर से अपने गोद में ही रखती है कि कहीं उसको नीचे उतार देने के बाद वह नंगे पैर जमीन पर यदि चलेगा तो उसे ठंड न लग जाए। तो देखिए एक माँ कितना ध्यान रखती है अपने छोटे से बच्चों का कि वह गोद से भी नहीं उतारती है। क्यों नहीं उतारती है? क्योंकि कहीं उसको जमीन पर जब उतार दे तो उसको ठंड न लग जाए। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। छोड़ काम दौड़ कर आई, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कह कर जिस समय पुकारा। यानी हम जो भी काम करने में हो, या तो रोटी सब्जी बनाने में हो, या फिर चावल बनाने में हो, या सिलाई कढ़ाई बुनाई करते रहें, यानी मेरा बच्चा, मेरा पुत्र जब भी मुझे माँ कह करके पुकारा है तो मैंने उस काम को क्या किया है कि उस काम को छोड़ करके तुरंत अपने बच्चे के प्रति दौड़ लगा करके गई हूँ कि आखिर क्या बात है, क्या रीजन है कि उसने मुझे माँ कह के पुकारा। बढ़ेंगे आगे की ओर। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। एक माँ क्या करती है कि उसका बच्चा यदि नींद नहीं आता है तो उसको देखिए ठोकती है, उसके लिए लोरियां गाती है ताकि बच्चा आराम से सो जाए। तो वही कभी भी सुभद्रा कुमारी चौहान भी अपने बेटे को क्या करती हैं कि थपकी दे दे करके उसे सुलाती भी हैं, उसे लोरियां भी गाती हैं उसके लिए। जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी बता रहे हैं कि यदि मेरा बच्चा के मुख मलिन है, यानी यदि किसी कारण से उसका तबीयत खराब रहता है, वह माने थोड़ा सुस्त जैसा लगता है, तो समझ जाइए कि हम रात भर सोते नहीं हैं, हर हमेशा उसकी देखभाल करने में हम लगा देते हैं, रात भर नहीं सो पाते हैं। आगे देखिए, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, है ना, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया। यानी अपना बेटा का तबीयत बहुत ज़्यादा जब खराब हो जाता है तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी बता रही हैं कि पत्थर को भी देव बनाया। यानी जहाँ जहाँ भी कोई कहता है कि हाँ भाई इस स्थान पर ई देवता हथुन, ई फलना बाबा हैं, तो हम वहाँ पर जो है अपने पुत्र के लिए मन्नत मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं ताकि मेरा बच्चा जो बीमार है ना, वो सुस्त हो चुका है, वह पूरी तरह से ठीक ठाक हो जाए। देखिए, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, है ना, वही कह रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि मेरा पुत्र अच्छा हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं कि हम नारियल भी कहीं चढ़ाए हैं, कहीं दूध बतासे भी चढ़ाते हैं, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, तो कहीं ऐसे ही शीश झुका करके देवता को प्रणाम करते हैं ताकि मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। देखिए, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। देखिए कितना ध्यान दिए सुभद्रा कुमारी चौहान, और सुभद्रा कुमारी चौहान भी अपने पुत्र पर ध्यान देते हैं, और प्रत्येक माँ अपने पुत्र पर ऐसे ही ध्यान देती है ना। तबीयत यदि खराब रहता है तो वो सो नहीं पाती है ताकि कहीं कुछ दिक्कत होगा तो हम अपनी आंखों से देखते रहें। तो सुभद्रा कुमारी चौहान भी कह रहे हैं कि हम अपना बच्चा को इतना ध्यान दिए, जाड़ा गर्मी बरसात इस सब में भी ध्यान दिए, कहीं उसका मुख पर मलिनता हो, तबीयत यदि खराब हुआ तो कहीं कहीं जगह पर हमने नारियल दूध बतासा भी चढ़ाया, लेकिन मेरा यह जो तपस्या है वह काम नहीं आया। देखिए, छिन ही गया खिलौना मेरा, यानी कौन सा खिलौना मेरा छिन गया? तो मेरा जो पुत्र था वह मुझसे दूर हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यानी मैं कुछ न कर सकी, मैं असहाय। देखिए, माया मोह प्रेम है, लेकिन मृत्यु को रोक पाना, बल्कि वो अमीर हो या गरीब हो, छोटा से छोटा आदमी हो
या बड़ा से बड़ा आदमी हो, मृत्यु पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो वही कह रही हैं कि हम अपना बच्चा को बचा नहीं सके, मैं असहाय होकर के चुपचाप बैठी रही और मेरा खिलौना मुझसे दूर हो गया, यानी मेरा पुत्र जो है मुझसे जुदा हो गया है ना, उसकी मृत्यु हो गई। आगे फिर बढ़ेंगे। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है। आखिर बच्चों शांति कैसे मिलेगी? जो माँ अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा कर दी है ना, और वह बच्चा जो है वह मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसी के पर्पस से, उसी के कारण से सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि मुझे उसकी मृत्यु होने के बाद पल भर भी शांति नहीं है। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। यानी जो पुत्र मेरा चला गया है वह पुत्र तो कम से कम फिर से मुझे वापस नहीं मिल पाएगा, इसमें कोनो संदेह नहीं है। आगे देखिए। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि हम कितनों मन को मारने का प्रयास करते हैं कि वह इतना ही दिन का जिंदगी लेकर के आया था, लेकिन फिर भी इसको मानने के लिए मेरा मन जो है वो तैयार नहीं है कि वह मेरा खिलौना हमसे अब दूर जा चुका है। बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। यानी बच्चा जब था तो परिवार के लोग उससे उलझे हुए रहते हैं, तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की बातें उसकी तोतली आवाज़ को सुनते हैं, लेकिन जब वो बच्चा चला गया तो समझ जाइए कि कह रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि मेरा जो जीवन है वह पूरी तरह से सूना सूना हो गया है। अब देखिए। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती। यानी देखिए, बेटा जुदा हो गया है, पुत्र से वियोग हो गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का पुत्र जुदा हो गया है, तो इनका यह मन में यह उम्मीद लगता है कि यदि पल भर के लिए भी मेरा वो बच्चा जीवित हो जाता तो देखिए मैं क्या करती। देखिए, जिसे लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। यानी यदि वह जो पुत्र मेरे से जुदा हो गया है, वह मेरे से अलग हो गया है, यदि थोड़ी देर के लिए भी वह अगर जीवित हो जाता तो मैं उसका सिर जो है सहला सहला करके उसको बहुत समझाती। आगे देखेंगे। मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना। देखिए, माँ कह रही है, माँ का प्रेम ही अपने बच्चों के प्रति माने ऐसा होता है जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। तो वही माँ कह रही है कि यदि मेरा बच्चा थोड़ी देर के लिए भी जीवित हो जाता तो उसको हम समझाते कि देखो मेरे भैया है ना, मेरे बेटे, माँ को अब कभी छोड़ के मत जाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। जो एक माँ अगर होती है तो उसके लिए यह बड़ा दुष्कर कार्य होता है कि अपना बेटा के मृत्यु को भूल करके और फिर से वह नॉर्मल रूप में आ जाए, यह बड़ा दुष्कर कार्य होता है। देखिए, मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कितना अच्छा बात है। देखिए, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलाएं। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि भाई बहन भुला सकता है, पिता भी भुला सकते हैं, लेकिन किंतु रात दिन की सौतीन माँ कैसे अपना मन समझाए। अब देखते हैं कि जितना बच्चे को परवरिश करने में उसकी माँ का योगदान होता है उतना पिता का नहीं होता है, उतना भाई का और उतना बहन का नहीं हो पाता है। तो कह रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि जितना जो है एक माँ को अपना बेटा खोकर के दुख होता है, उतना भाई बहन और उतना शायद अपना जो पिता है उसको भी उतना दुख नहीं हो पाता है जितना एक माँ को होता है। तो दोस्तों, आप लोग यह वीडियो देखे हैं है ना, आप पहले आपको यह चैप्टर ख़त्म हो गया बिल्कुल, तो आप निश्चित रूप से इसको कंप्लीट करके रखेंगे है ना। पहले पढ़ा दिया आप लोगों को, अच्छे से वीडियो को देखेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन का आंसर हम आप लोग को बता देते हैं, लिख लीजिए। देखिए, फिर अगला वीडियो में हम और भी क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, कवयित्री का खिलौना क्या है? कवयित्री का खिलौना क्या है?
तो हमने आप लोगों को बताया कि कवित्री का खिलौना क्या है। तो कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। जैसे एक बच्चे के लिए खिलौना बहुत प्यारा होता है, ठीक उसी प्रकार से एक माँ के लिए उसका पुत्र बहुत प्यारा होता है। यही तो लिखना है, लिखिए आंसर में, कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। पूर्ण विराम देंगे, लिखिए, जिस प्रकार से बच्चों के लिए खिलौना, जिस प्रकार से बच्चों के लिए खिलौना अत्यंत प्रिय होता है। अभी पूर्ण विराम नहीं देना है, लिखिए, जिस प्रकार से बच्चों के लिए खिलौना अत्यंत प्रिय होता है, ठीक उसी प्रकार से एक माँ के लिए उसका पुत्र अत्यंत प्रिय होता है। एक माँ के लिए उसका पुत्र अत्यंत प्रिय होता है। पूर्ण विराम देंगे, इसलिए कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। पुत्र भी लिख सकते हैं। इसलिए कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। बस हो गया। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर बहुत जल्द 1 से 2 दिन में आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ऐसे ही आप लोग तन मन धन के साथ, आप लोग के पास बहुत कम समय है, तो ऐसे ही आप लोग तन मन धन के साथ पढ़ते रहिए, चूँकि अंत समय है ना। और आप अपने गुरुजनों का, आप अपने माता पिता का, आप अपने देश का नाम ऊंचा करें, है ना। आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हमारी शुभकामना है। वीडियो को देखने के लिए ध्यान से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।